नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेल से बीजेपी विधायक लल्लन पासवान को फोन करने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर पटना में दर्ज कराई गई है। एफआईआर लल्लन पासवान ने दर्ज कराई है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव को रांची के एक केली बंगले से राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में शिफ्ट किया गया है। बिहार के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को रिम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। जेल से फोन कर लल्लन पासवान को प्रलोभन देने के मामले पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जतिन राम मांझी ने कहा कि मुझे बताया गया कि लालू यादव ने कई लोगों को फोन किया। वो मुझसे भी बात करना चाहते थे, लेकिन मैंने नहीं बात की। जतिन राम मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद के इरादे गलत हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर दिख रहा है। अम्बाला गार्डन पर किसान और पुलिस आमने सामने आए, जहां लाठीचार्ज, पानी की बौछार, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं किसानों ने भी पथराव किया। प्रदर्शन के कारण दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम लग गया है और लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कैप्टन को वहां जाकर आंदोलन करने की जरूरत है, लेकिन वो चुप होकर बैठे हैं और पानी की बौछारों का सामना करने के लिए किसानों को सड़कों पर लगा दिया है। उन्हें पीएम और कृषि मंत्री के साथ मिलकर प्रेशर बनाना चाहिए। किसानों को हमारा पूरा सहयोग है। उनके मन में एक बात है जिसके चलते वो पॉलिटिकल झंडे के नीचे कैंपेन शुरू नहीं करना चाहते। इस वक्त सभी पार्टियों के किसान इकट्ठा हैं। हमारी पार्टी को जैसा आदेश दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें साझा की। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2010 की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि जब संविधान को 60 साल पूरे हुए थे, तब बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री उन्होंने राज्य में इस पर बड़ा कार्यक्रम किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, 2010 में जब संविधान को 60 साल पूरे हुए, तब गुजरात के सुरेंद्रनगर में बड़ी संविधान गौरव यात्रा आयोजित की गई थी। हाथी पर संविधान की एक प्रति को रखकर पूरे शहर में यात्रा निकाली गई थी। मैंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वो एक शानदार श्रद्धांजलि थी। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। गुरुवार को पंजाब से चले किसानों ने हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच किया, लेकिन पुलिस द्वारा बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया गया। पुलिस के साथ किसानों की झड़प भी हुई, लेकिन किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान अपने साथ ट्रकों में राशन भर कर लाए हैं और लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। किसानों के पास राशन, दूध, सब्जी, कंबल, कपड़े, गैस, चूल्हा समेत अन्य सामान है। अम्बाला पटियाला बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए निकले, लेकिन पुलिस द्वारा रोक दिया गया। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले मारे और पानी की बौछारें छोड़ी। इस दौरान किसान ट्रक, ट्रैक्टर पर मुस्तैद रहे। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर उनके अपने ही गठबंधन एनडीए में मतभेद है। पहले तो इसी कानून के कारण शिरोमणि अकाली दल ने साथ छोड़ दिया। अब राजस्थान के नागौर के सांसद ने भी सरकार का विरोध किया है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर किसानों की बात सुने। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राजस्थान धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2008 को मंजूरी देने का आग्रह करेगी, जो राज्य के कानून अंतर धर्म विवाह के खिलाफ है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकारों द्वारा प्रस्तावित लव जिहाद कानूनों का विरोध किया है। लेकिन अगर राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी दे देते हैं तो राज्य में उनकी मंजूरी भर से लव जिहाद के खिलाफ कानून बन सकता है। राजस्थान में जालोर के कुचेरा थाना पुलिस ने 5,20,000 रुपए के बंद हो चुके 500 रुपए के नोट के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये नोट आहोर से नागौर जिले में सप्लाई होने थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को इन नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। पुलिस ने नोटों को जब्त कर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने बताया कि एक कार में बड़े पैमाने पर पुरानी नकदी ले जाने की सूचना शाम 6 बजे मुखबिर से प्रार्थना प्रभारी देवीलाल को लगी थी। इस पर पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी करते हुए उत्तर कार को रुकवाया और आरोपी को सकपका गई।
उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटे क्षेत्र में बजरी खनन माफियाओं का काफी दबदबा है। आए दिन पुलिस और इन माफियाओं में मुठभेड़ चलती रहती है। इसी क्रम में यूपी पुलिस की थाना सैया में कट्टी पुल के नीचे सोमवार रात करीब 12 बजे खनन माफियाओं के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें खनन माफियाओं की ओर से फायरिंग की गई। खनन माफियाओं की फायरिंग से यूपी के थाना प्रभारी सैया प्रदीप पांडे गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में खनन माफिया हेत सिंह गुज्जर निवासी खड़गपुर थाना कोलरी धौलपुर घायल हो गया। घायल इंस्पेक्टर और खनन माफिया को यूपी पुलिस द्वारा आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरहदी बाड़मेर से सुरपे का तला के एक परिवार की खुशियां डॉक्टर राहुल बम्बानिया के इलाज से लौटी हैं। सुरपे का तला निवासी एक महिला हनीफा को लगातार 3 कैलोडियन बेबी हुए। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। माँ बाप के गुण स्रोतों में संक्रमण से ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। इनकी स्किन प्लास्टिक की तरह होती है। दुनिया में करीब 10 लाख बच्चों में से कोई एक तरह का बच्चा ऐसा होता है। विश्व में 10 लाख बच्चों में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसकी चमड़ी प्लास्टिक की तरह होती है। फूड विभाग के अतिरिक्त आयुक्त जेपी बैरवा ने आज झुंझुनू पंचायत समिति में आधार सीडिंग के कार्य की समीक्षा की बैठक राजस्थान डीलरों के साथ की। पंचायत चुनाव को लेकर झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार कल से नवलगढ़ क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। आयुष नर्सिंग कर्मी कल काली पट्टी बांध कर करेंगे विरोध प्रदर्शन। ओपीडी के समय को लेकर किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। शादी विवाह समारोह में सूचना पर अब प्रशासन को देने के लिए आवेदनकर्ता निश्चित फॉर्मेट के साथ ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकता है। उपखंड अधिकारी झुंझुनू ने दिए आदेश। श्री माधोपुर के निकटवर्ती ग्राम मऊ का एक अधेड़ व्यक्ति बुधवार देर शाम पेट्रोल की आग में झुलस गया। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया जयपुर रेफर। सीकर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एमएमयू कैंप स्थल पर स्वागत विभाग के कार्मिकों ने लिए लोगों के सैंपल। शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की पालन सुनिश्चित करने के लिए कल सीकर जिले के अधिकारी उतरे फील्ड पर, लोगों को समझाइश। जिले में कई स्थानों विवाह आयोजन कार्यकर्ताओं पर लगाया गया जुर्माना भी। झुंझुनू पंचायत समिति के सभागार में संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम में राशन डीलरों को पंचायत समिति के विकास अधिकारी गोपीराम भाबू ने दिलवाई शपथ। चूरू जिले के सरदार शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुधवार रात्रि को 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसका आरोप एक 10 साल के बच्चे पर लगा है। पीड़िता के माता पिता ने करवाया मामला दर्ज। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम जांगीड़ ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंडाली का औचक निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय पर स्थित भीमराव अंबेडकर पार्क व अंबेडकर भवन में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित किए गए। संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा रतनगढ़ दौरे पर रहे। मतदाता सूची के विधानसभा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत संभागीय आयुक्त ने राजलदेसर व भरपालसर के बूथों का निरीक्षण किया तथा बीएलओ के रिकॉर्ड की जांच की। पिता की पगड़ी संभाल रही हैं बेटियां, समाज में दरक दे रही बेटी को कमतर आंकने वाली परंपराएं। दांतारामगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे हरीश कुमावत के युवा पुत्र का आकस्मिक निधन होने के पश्चात द्वादश पर पगड़ी की रस्म बेटी यामिनी को बंधाई गई। देवउठनी एकादशी पर रतनगढ़ में हुई शादियों पर प्रशासन की पैनी नजर रही। जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम अनिल कुमार ने रतनगढ़ नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी व रतनगढ़ थाना अधिकारी तथा राजलदेसर नायब तहसीलदार सुभाष चंद्र कुलहरी व थाना अधिकारी को 2 टीमें गठित की। राजलदेसर के वार्ड 25 में हो रही एक शादी में गाइडलाइन की अवहेलना पर संबंधित व्यक्ति के 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। चूरू के प्रतिभा नगर के रहने वाले नितेश शर्मा ने ईमानदारी का परिचय देते हुए पर्स में रखे हुए 4,000 रुपये व एक मोबाइल लौटाया। गौरतलब है कि चूरू के निकटवर्ती ग्राम देपालसर की छात्रा परिवार के साथ शादी की खरीदारी करने चूरू आई थी, जिसका चूरू बाजार में कहीं पर्स गिर गया था। अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फूलचंद ढेवा एवं सचिव रामचंद्र कुलहरी के नेतृत्व में आज हरियाणा में किसान आंदोलन को कुचलने के विरोध में खट्टर सरकार का पुतला दहन किया गया। सिंघाना ग्राम पंचायत के मस्त वाली ढाणी में वर्षों बंद पड़े कटान शुदा रास्ते को प्रशासन के सहयोग से खुलवाया गया। टीम वसुंधरा राजे राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश बसावतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम के प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से आग्रह किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई अप्रिय या भ्रामक शब्दों का प्रयोग करता है तो पार्टी के शीर्ष नेताओं को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
स्वायत्त शासन विभाग के एक आदेश से झुंझुनू नगर परिषद के आयुक्त पद पर धर्मपाल जाट को यथावत रखा गया है। वहीं आयुक्त अनीता खीचड़ को झुंझुनू नगर परिषद में ही सचिव के रिक्त पद पर स्थापित किया गया है। झुंझुनू के ढूकिया हॉस्पिटल में आज श्रीमती हरकोरी देवी की तृतीय पुण्यतिथि पर स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मोनिका ढूकिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान की जननी की स्मृति में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी लालचंद उर्फ बाबूलाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झुंझुनू जिले में द्वितीय चरणों में चुनाव में पिलानी, सूरजगढ़, बुहाना, चिड़ावा के मतदान 27 नवंबर को आयोजित होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी उमरुद्दीन खान ने बताया कि द्वितीय चरण हेतु गठित मतदान दलों की रवानगी आज सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज झुंझुनू से की गई। झुंझुनू जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के द्वितीय चरण के चुनावों के लिए आर.के. हुड्डा को पर्यवेक्षण नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर उमरुद्दीन खान ने दी जानकारी। चूरू में संविधान दिवस पर आज जिले के विभिन्न कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई और संविधान में प्रदत्त अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा की गई। बूथ पर पहुंचे मतदान दल चूरू व तारानगर पंचायत समितियों में मतदान कल शुक्रवार को। चूरू सांसद राहुल कसवा को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष पद पर नामित किया गया है। सांसद के सोशल मीडिया प्रभारी विकास बेनीवाल ने दी जानकारी। हाल से हमारी लाइव टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें, शेखावाटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावाटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।